उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बीफ निहारी बनाऊंगी आपके लिए। ये बहुत ही मज़े की निहारी तैयार होगी। तो निहारी तो वैसे चिकन से भी बनती है, लेकिन जो मज़ा बीफ निहारी का आता है वो चिकन का नहीं आता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी बीफ निहारी बनाना। तो ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मैंने आधा डाला है, आधा मैं तड़के में डालूंगी। ये ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। तो ये गाय का गोश्त है, गाय की टांग का मैंने गोश्त लिया है। इसको मैंने बड़े बड़े पीसों में कटवा लिया। इसके छोटे पीस नहीं करवाने, क्योंकि ये जितनी देर में गले उतनी ही अच्छा बनता है। अब मैं इसको ऑयल में डाल के अच्छी तरह से ना फ्राई कर लूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि जो इसका गोश्त का पानी है ना वो खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो इसकी ना बनाई तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट तक इसकी बनाई ऑयल में कर रही हूँ। फिर इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये गोश्त की स्मेल जो है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट मैं इसे ऑयल में भून लूँगी। गोश्त का जो पानी है ना वो खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का ना पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। मैं इसको भी डाल के ना 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी, ताकि ये हमारे लहसुन और अदरक का कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए। तो अगर ये गोश्त जो है ना गाय का, मैंने गाय की टांग का लिया है। आप भी कोशिश करें कि ये गाय की टांग का गोश्त हो, क्योंकि ये गाय की टांग का जो गोश्त होता है ना ये निहारी उससे ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये देखिए मेरा लहसुन और अदरक हो गया। मैं इसके अंदर ना निहारी मसाला डाल दूँगी। ये 2 चम्मच मेरे पास निहारी मसाले के हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके साथ थोड़ी सी हम लाल मिर्च भी डालेंगे जायके के लिए। 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी और ये नमक मैं डाल दूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने ना 1 और आधा चम्मच मैंने ना 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। अब मैं इसको भी 2-3 मिनट तक ना भूनूंगी मसालों को। अगर आपको लगे कि ये इसमें पानी कम है तो आप इसके अंदर ना थोड़ा सा ना पानी, ये देखें मैं भी छट्टा लगा रही, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमारा मसाला जल ना जाए। तो मैंने इसके अंदर ना ये 2-3 बूंद पानी के डाले हैं, ताकि मैं इसका मसाला अच्छी तरह से भून लूँ। ये तकरीबन मैंने इसे 3-4 मिनट मैंने मसाले को भून लिया। ये देखिए मेरा गोश्त भुना जा चुका है मसाले के साथ। तकरीबन मैंने इसको जब से फ्राई किया, आलू जब डाला, तकरीबन मैंने ना ये 10 से 12 मिनट मेरे फ्राई में लगे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी बीफ की निहारी की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो अब ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मैंने पानी इसके अंदर ना खुला डाला है, क्योंकि ये इसको मैंने ना गलाना है ज़्यादा देर। ये मुझे पानी कम लग रहा है, मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसके अंदर मैं पानी और डाल दिया। ये तकरीबन मैंने 2 से 2.5 किलो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं करूँगी प्रेशर कुकर को बंद। इसके ऊपर मैं वेट रखा दूँगी। तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट मैंने वेट को चलाना है, क्योंकि मेरा गोश्त अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। पीसेस बड़े बड़े हैं ना, ये अच्छी तरह गलने में 45 मिनट लग जाएंगे। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ 45 मिनट बाद। देखिए मैंने प्रेशर की सीटी को 45 मिनट पूरे चलाया। मैंने इसको उतार दिया है और ये देखिए हमारा पानी भी खुश्क हो गया। देखिए मैंने कितना ज़्यादा पानी डाला था और ये तकरीबन आधा पानी रह गया। और ये देखिए हमारा गोश्त भी है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा गल गया है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाला, प्याज नहीं डाला। तो बेहतरीन रिजल्ट के लिए ना इसके अंदर टमाटर और प्याज को नहीं डाला जाता। बाज़ लोग यहीं पे गलती करते हैं कि इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं, फिर वो निहारी का वो जायका नहीं रहता टमाटर डाल के। प्याज मैं डालूंगी ज़रूर, लेकिन एंड पे जब हम इसमें तड़का लगाएंगे, पहले नहीं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए एक बोल के अंदर मैंने आधी प्याली ना मैंने गंदम का आटा डाल दिया, जो हमारे घरों में आम यूज होता है रोटी के लिए। इसके अंदर मैं पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि आप शमाइला आटे का क्या करेगी, तो आटे को मैंने इसके अंदर मिक्स करके ना हमने निहारी के अंदर डालना है, ताकि जो हमारी निहारी है ना इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए। इसका हम पतला सा ना, अभी मैं इसके अंदर ना और पानी डाल दूंगी, अभी हमारा पतला सा नहीं बना।
हमने इसको ज़्यादा पतला करके ना फिर इसके अंदर डालना है। इससे ये होगा कि हमारा शोरबा भी गाढ़ा बन जाएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होगी निहारी की। इसको बस अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर आटे की गुठलियाँ ना रहें। तो बिल्कुल इसी तरह आपने आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए मेरा आटा मेरा जो है ना मिक्स हो गया अच्छी तरह पानी में। ये देखिए इसके अंदर कोई गुठली भी नहीं गई। बिल्कुल इसी तरह आपने मिक्स करना है। ये देखिए इतना पतला हमने रखा है। अब मैं इसको निहारी के अंदर मिक्स करती हूँ। फिर मैंने ना तीसरे चूल्हा तेज कर दिया। मैं इसके अंदर ये आटा डालूंगी, साथ साथ चम्मच हिलाती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके हमने आटे को डालना है, एकदम से नहीं डालना। एकदम से डालेंगे तो उसकी गुठलियां बन जाएंगी। 2-3 हिस्सों में हमने ना डिवाइड करके ना थोड़ा थोड़ा करके डाल देना। अब मैं ये सारा डाल दूंगी। अब हमने ये करना है कि आटे जो हमने इसके अंदर डाला है ना, इसको हमने ना तेज चूल्हे पे ना 15 मिनट के लिए पकाना है। तो मैं आपको 15 मिनट बाद मिलती हूँ ताकि ये 15 मिनट में हमारा जो है ना ये आटा पक भी जाएगा और इसकी ग्रेवी भी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने निहारी के अंदर जो आटा डाला तो उसको पकते तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने 15 मिनट तेज आंच पे मैंने पकाया और आटे का कच्चापन खत्म हो गया। और ये देखिए ग्रेवी भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी गाढ़ी तैयार हो गई है। तो अब हम आएंगे अपनी इसके जो मेन काम है ना तड़के का। अब हम इसका तड़का बना देते हैं। तो देखिए मैंने ना एक पैन के अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। इसके अंदर ना मैं प्याज काट के रखा हुआ है। एक छोटा सा प्याज है, छोटे साइज का। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसका हमने गोल्डन कलर लाना है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो ये तड़के में डलेगा। ये बहुत मजे का लगेगा जब इसके अंदर तड़का लगता है। निहारी बहुत ही मजे की हमारी निहारी तैयार हो रही है। तो बस इस तरीके से आप निहारी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी माशाल्लाह से। अभी आपको मैं इसकी फाइनल लुक जब दिखाऊंगी ना तो माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। आपने इसकी फाइनल लुक नहीं छोड़नी, फाइनल लुक बिल्कुल नहीं मिस करनी आपने। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन सा कलर हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बिल्कुल और फ्राई कर देंगे ताकि जो सफेद सफेद नजर आ रहा है ना वो भी ब्राउन कलर का हो जाए। और बकाया लाजवाब जो है अदरक, हरी मिर्चें, नींबू वगैरह मैं जब डिश आउट करूँगी ना फिर आपको डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर तो निहारी अधूरी है। तो ये देखिए जी हमारा ये प्याज जो है ना ब्राउन कलर का हो गया। मैं इसको ना निहारी के अंदर डाल दूँगी। तो इसके अंदर मैं ये अब तड़का डाल रही हूँ। तो इसके अंदर मैं एक गरम मसाला पिसा हुआ चम्मच डाल दूंगी। पिसे गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दूंगी। और अब मैं इसको ना ढक के ना तकरीबन 10 मिनट ना दम पे रखूंगी। दम पे इसलिए रखिए कि जो इसकी तड़ी है ना ऊपर आ जाए। तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको दम पे रखना है। ये मैंने ढक दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे रख दिया, बिल्कुल ही हल्की आंच पे। और 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती। तो ये देखिए हमारी निहारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी तैयार हो गई है मुकम्मल तौर पर। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट दम दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी निहारी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसके ऊपर वो जो लवाजमात है ना वो मैं आपको डाल के। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फाइनल लुक ये निहारी मेरी तैयार हो गई। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसके साथ मैंने एक प्लेट में अदरक, हरी मिर्चें और नींबू डाल के रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर छिड़कूंगी क्योंकि इसके बगैर निहारी खाने का मजा नहीं आता। देखिए आप माशाल्लाह से कितनी प्यारी मेरी निहारी तैयार हुई है। ये सबसे पहले मैं इसके ऊपर अदरक छिड़क दूंगी। ऐसे ही आप साथ रखें, मेहमानों के लिए बोल में डालें और साथ प्लेट में ये चीजें डाल के रखें। फिर मेहमान अपने हिसाब से डाल लेंगे ना जैसे इनको पसंद होगा। अब मैं इसके ऊपर ये नींबू निचोड़ लूंगी। नींबू के अंदर से मैंने बीज निकाल दिए क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता बीज खाने के अंदर आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर सारा कुछ डाल दिया है। और माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी बीफ निहारी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ये होता है कि मैं आपका प्यार मिलता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पर नए आए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।